नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर पहुंची राज्य महिला आयोग की चेयरमैन, उत्पीड़न की शिकार दर्जनों महिलाओं ने रोया दुखड़ा। भुइयाडी में महिला की संदेहास्पद मौत, एमजीएम अस्पताल में परिजनों ने किया बवाल, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। और सावन की अंतिम सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को शहर पहुंची राज्य महिला आयोग की चेयरमैन हेमलता एस मोहन के समक्ष विभिन्न प्रकार से उत्पीड़न की शिकार जमशेदपुर की दर्जनों महिलाओं ने अपना दुखड़ा रोया। चेयरमैन ने इन महिलाओं को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। जमशेदपुर परिसदन में महिला आयोग की चेयरमैन को अपना दुख दर्द सुनाने के लिए कई महिलाएं पहुंची थी, साथ में उनके परिजन भी आए थे। ये महिलाएं दहेज उत्पीड़न की शिकार थी या फिर किसी प्रकार से पति और ससुराल वालों से प्रताड़ित दिखी। एक एक कर दर्जनों महिलाओं ने चेयरमैन को अपनी आपबीती घटना बताई। इस मौके पर डीसी हिमानी पांडे, एसडीओ सुबोध कुमार और एएसपी राजीव रंजन भी मौजूद थे। और ये दोनों जैसे कुछ नहीं करते हैं। जहाँ तक है यही हम लोग को प्रताड़ित करती है, हम लोग करते ही नहीं है। आप अगल बगल जहाँ भी हो आप उसकी पूरा इंक्वायरी करके तब आप क्या करना महिला को किसी तरह की बात नहीं करें। लड़की से इसकी सास जेठ करता है और ननद है ग्वाला बस्ती में। वो जब वो आएगी ननद तो ही रहती थी, ननद पति भी तो पति ही तो मेन। अभी महिला आयोग से क्या मदद मांग रही हैं आप लोग? आप लोग महिला आयोग से मिली, क्या बोली? महिला आयोग में मैडम बोली कि न्याय दिलवाएंगे। हम लोग की कोशिश यही कि वो कंप्रोमाइज करके अच्छे से रखे, नहीं होता है तो फिर जो सजा होता है वो मिले उनको, क्योंकि हर लड़की के साथ ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। 21 साल के ऊपर मेरी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दी है। प्रशासन की तरफ से आपको कितना मदद मिल पाया? अभी तक तो कुछ भी नहीं है। भुइयाडी बाबूडी की रहने वाली पूनम देवी नामक महिला की आज सुबह संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए एमजीएम अस्पताल में जमकर बवाल किया। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई यह जांच का विषय है, लेकिन जब महिला को डाला टेम्पो में अस्पताल लाया गया तो वह दम तोड़ चुकी थी। जांच करने के बाद चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान पहुंचे मृतका के भाई रंजीत साहब ने आक्रोश जताते हुए कहा कि उसकी बहन की हत्या की गई है। एक रिश्तेदार के कहने पर उसके जीजा मंगल साहब हमेशा उसे प्रताड़ित किया करता था। उक्त रिश्तेदार उसकी बहन के बारे में हमेशा उल्टा पुल्टा बोलता रहता था। इसके घर पे जाके समझाया कि ऐसा मत कीजिए, आप लोग मत कीजिए, लेकिन माना नहीं। मतलब क्या टॉर्चर करता था? कितना मांग रहा था? कितना मांग रहा था? नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। कहाँ रहते? ससुराल कहाँ है? ठीक है। आपका जीजा क्या नाम है? कैसे पता चल गया फांसी लगाने की कोशिश करी? आज इनके घर से कोई बच्चा आया और बताया। ये दूसरा आदमी कौन है? वो उसका जीजा है। वो मेरी बहन को बारे में उल्टा पलटा बोलता था, गाली देता था, बहुत गाली देता था। वो पूरा खड़ा है वो? हाँ, वही कमीज पहना हो। हाँ। और जो उनका साथ है वो कौन है? वो उनके मेरे जीजा के जीजा है। वहीं मृतका के पति मंगल साहब के अनुसार पूनम देवी की तबियत अचानक सुबह बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घर में आए, फोन किए, देखे तबियत खराब, उल्टी हुआ 1-2 बार। 2 बार उल्टी होने के बाद आपका सोया हुआ था, जब उठाया तो बोला उठाया नहीं, सुना ही नहीं। आपको साले साहब आए हैं, क्या नाम है उनका? आपको साले साहब आए हैं? साला जी। हाँ, उनका नाम है रंजीत। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग टॉर्चर किए और फांसी लगाने की कोशिश की है। नहीं, वो सब मृतका के पिता ब्रज बिहारी साहब ने कहा कि उनके पुत्री की हत्या की गई है। सर 2006 में हुआ है। आज आपकी बेटी मर गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये इसको जानबूझ के मरी नहीं, अपने इसको मारा गया है। कौन मारा? इसका पति और एक इसके साथ में जो रामा साहब है, इस दोनों का हाथ है। वो हमेशा उसको सिखाते रहता था कि हम तुमको शादी दूसरा करवा देंगे, इसको खत्म कर दो। इससे पहले इस तरह की कोई आशंका हमेशा मारपीट करता था। हम लोग जानते थे कि ये लोग मेरी लड़की को जिंदा नहीं रहने देगा, कभी ना कभी इसका मौत हो जाएगा।
आप लोग ये चीज़ जानते थे, कंप्लेन वगैरह किए कि नहीं? नहीं, कंप्लेन नहीं किए थे। करीब 10-15 दिन से काफ़ी जोरों से इस तरह का वार्ता चल रहा था। हाँ। और मेरे लड़की को प्रताड़ित किया। अभी ऐसा क्या हुआ? अभी तो हम लोग घर में थे और मेरा उधर उस बस्ती के जैसे आपके दामाद का कहना है कि उसका तबीयत खराब था। तबीयत बिल्कुल नहीं खराब है, सब कुछ गलत बात है। क्या आशंका जताई जा रही है? क्या इसको जहर देके मार दिया गया है, फांसी उसे लगा दिया गया? हमको लगता है फांसी लगा हुआ है। सावन मास की अंतिम सोमवारी को आज शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान हर हर महादेव के उद्घोष के बीच जमकर घंटा घड़ियाल बजे तथा शिव भक्तों ने भगवान शंकर की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की। जगह जगह कलश यात्राएं भी निकाली गई। मुयड़ी स्थित श्री श्री शिव हनुमान मंदिर निर्माण समिति की ओर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। शोभा यात्रा में क्षेत्र के भाजपा विधायक रघुवर दास भी शामिल थे। कलश यात्रा में झांकियां भी दिखी। साक्षी शीतला मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे थे। इस दौरान सांपों की पूजा में भी भक्तगण लीन दिखे। कमोवेश ऐसी ही स्थिति शहर के अन्य शिवालयों में भी दिखी। भैया आप कहाँ घुस जा रहे हो? पीछे रहता करिए थोड़ा सा ये करिए ना। जुगसलाई में कांवड़िया यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में कांवड़िया शामिल थे। लोग बोल बम का उद्घोष करते हुए शिव भक्ति में लीन दिखे। जेवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड में सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और राज्य सरकार को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। उन्होंने आज स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री सह खेल मंत्री सुदेश महतो ओलंपिक का आनंद लेने के लिए लंदन की सैर कर रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में उनके खेल मंत्री रहते राज्य में खेल का बंटाधार ही हुआ है। उनके कार्यकाल में एक भी खिलाड़ी को राज्य में नौकरी नहीं मिली। प्रदीप महतो ने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से किसी प्रकार की पहल नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में वे इन सारे मुद्दों को उठाएंगे। सुदेश महतो जी खेल मंत्री के नेतृत्व में जो टीम लंदन गई है, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदि आदि लोग, हमें लगता है कि यह महकमा जनता की, गरीब जनता के पैसे को यूं ही पानी में व्यर्थ बहाने के लिए गई है, मौज मस्ती में गई है। इस यात्रा का कोई हेतु नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। पिछले समय में इसी तरह बहाना करके यह यात्रा करते रहे हैं और राज्य को कोई प्राप्ति नहीं हुआ है। 12 वर्षों से लगातार सुदेश जी खेल मंत्री रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम सैफर रहा। खेल का उन्होंने बंटाधार कर दिया। भले खेल के नाम पर उन्होंने मौज मस्ती और राजनीति जरूर की, और उसी का एक पार्ट हम इसको भी मानते हैं, और उसी पार्ट का ये परिणाम है। आज देखें पाइका जैसी जो महत्वाकांक्षी योजना है अपने आप में रो रही है। 5% भी सरकार उसको अमल नहीं कर पाई। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनके प्रोत्साहन के लिए जो योजनाएं चलानी चाहिए, ताकि न खेल नीति के तहत 2% आरक्षण नौकरियों में देंगे। आज तक 5 लोगों को भी नौकरी 12 वर्षों में वो नहीं दे पाए। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह खेल का बंटाधार करने वाले लोग खेल के नाम पर मौज मस्ती करने गए हैं। हम सबका मांग है कि अविलंब उस टीम को वापस आना चाहिए, और इन विषयों को हम विधानसभा के मानसून सत्र में उठाएंगे और जनता को सच्चाई से अवगत कराएंगे। आजसू नेता आनंद बिहारी दुबे ने सांसद डॉक्टर अजय कुमार को नारियल फोड़ नेता का दर्जा देते हुए कहा कि जन समस्याओं को लेकर लड़ाई आजसू लड़ रही है और सांसद चोरी छुपे सड़क और विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं।
आनंद बिहारी दुबे ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि डॉक्टर अजय कुमार सांसद की गरिमा को भूल एक सड़क छाप नेता जैसा काम कर रहे हैं। यदि सांसद को जनता के दुख दर्द से इतना ही सरोकार है तो वे जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करें, उसमें आजसू उनका साथ देगी। पार्टी के द्वारा बागुन हाथू के और बाबूडी, बारीडी बस्ती, नंदनगर, भूयाडी, इन सारे बस्तियों के जन समस्याओं को लेकर के लगातार आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ के नौजवानों के रोजगार उपलब्ध कराने हेतु या यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको सोसाइटी के माध्यम से काम देने के मांग पर आजसू पार्टी ने विगत 3 मई को यहाँ पर नाकेबंदी किया था तीनों कंपनियों का, और उस नाकेबंदी के माध्यम से कंपनी ने इन सारी बातों को जायज मांगा और उसके तहत जो है बागुन हाथू के कई एक जगहों पर पानी का पॉइंट देने का स्वीकृति दिया। माननीय सांसद जमशेदपुर अजय कुमार के द्वारा कल यहाँ चोरों की भांति आकर के दोपहर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ और चुपके से यहाँ पर आके उसका उद्घाटन किया, जो लाइन अभी तक चालू नहीं। अभी भी उस लाइन को विधिवत चालू होने में 1 सप्ताह कम से कम समय लगेगा, लेकिन लोगों को गुमराह करने के नियत से उन्होंने आकर के यहाँ नारियल फोड़ा, हमारा पोस्टर उठा करके यहाँ से नीचे फेंक दिया। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप कोई रोड छाप नेता नहीं है, आप एक सांसद हैं और आपको उस सांसद पद की गरिमा का ध्यान होना चाहिए कि एक सांसद को किस गरिमा के साथ रहना चाहिए, क्या आचरण उसका होना चाहिए। आपके द्वारा किया गया आचरण लोगों को जस्ट झूठा गुमराह करने के उद्देश्य से किया गया है, ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और उनको ये सलाह मशवरा देना चाहते हैं कि आपको यदि उद्घाटन करने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो आपके पास सरकार की निधि है, सरकारी योजनाओं का आपके पास अधिकार है, आप उन योजनाओं को लाइए, उसका क्रियान्वयन कीजिए, उसका उद्घाटन शिलान्यास कीजिए। जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने अपनी 1 वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सांसद रहते अर्जुन मुंडा ने करीब 2.5 वर्षों में जितना कार्य नहीं किया उससे कहीं ज्यादा काम उन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में करके दिखाया है। डॉक्टर अजय कुमार ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि जमशेदपुर क्षेत्र की समस्याओं के प्रति वे काफी गंभीर हैं और यहाँ से जुड़ी समस्याओं को वे लगातार संसद सत्र में उठाते रहे हैं। योजना हुई है, एक तो 4-5 मेन मुद्दा पर है। पार्लियामेंट में हमने कितना काम किया था, तो हमको खुशी होती है कि जितने अर्जुन जी है, जितने भी हमारे पहले सांसद थे, उनको सब मिला के 1 साल में हम लोग ने जितना सवाल जवाब किया, चिट्ठी लिखा है, वो सबका जो पिछले 3 टर्म का बराबर है। अगर अर्जुन जी का दे लीजिएगा तो वो तो 10-5% भी नहीं होना चाहिए। तो एक तो पॉलिटिकल जो सांसद में जमशेदपुर की आवाज में सिख मैरिज एक्ट के बारे में है। जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने नरेगा के तहत स्कूलों में वृक्षारोपण के लिए वन विभाग से 7000 फलदार एवं छायेदार पौधे की मांग की है। इस मुद्दे पर सांसद ने आज जमशेदपुर परिसदन में ढालभूम वन प्रमंडल के डीएफओ एस भूटिया के साथ बैठक की। डीएफओ ने बताया कि स्कूलों के आसपास खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण के लिए सांसद द्वारा 7000 पौधे उपलब्ध कराने को कहा गया है, जो रिक्वायरमेंट के अनुसार वन विभाग उपलब्ध कराएगा। ये पौधे फलदार और छायेदार दोनों प्रकार के होंगे। स्कूल के आसपास प्लांटेशन करने की बात हुई है और कुछ उन्होंने पौधे मांगे हैं, तो उसको हम लोग अभी उपलब्ध करा दे रहे हैं। और जैसे साहब ने बताया कि वो जहरा स्थान में जो सरना स्थल है उसमें लगाएंगे। कितने पौधे की डिमांड की है सर? अभी लगा है 7000 पौधे की डिमांड है सर। कितने पौधे की डिमांड की है सर? 7000। कब तक दे दी जाएगी? अब ये जब जैसे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ से रिक्वेजिशन है उठा दें। किस चीज़ का पौधा दिया जाएगा सर? हम लोगों को जो पेड़ पौधे के होता है वो फल के और ये क्या बोलते हैं स्पीशीज है, ये सब है जो कि हम लोग लगाते हैं। एवेन्यू प्लांटेशन जो होते हैं ना, जो आपके सुंदरीकरण की लगाते हैं, और टिम्बर स्पीशीज और जो कि वैल्यूबल स्पीशीज के रहते हैं वो लगाएंगे ज़्यादा। ओरल कैंसर से ग्रसित बागबेड़ा सोमाय झोपड़ी निवासी लखन महापात्रा और उसकी पत्नी संध्या महापात्रा ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु प्रदान करने की मांग की है। इस सिलसिले में आज राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने आई संध्या महापात्रा ने कहा कि पति की बीमारी से वह तंग आ चुकी है। पैसे के अभाव में वह पति का इलाज नहीं करा पा रही है। इस तंग हालत में वे लोग जीना नहीं चाहते। घर में खाना नहीं है। अच्छा। पति का इलाज कैसा कराएंगे? जो डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा, इनकार कर देते, पैसा खोज रहे, पैसा खाने के लिए तो पैसा कहाँ से लाएंगे? अच्छा। इसीलिए आज दोनों हम लोग जीवन हत्या करते। वहीं एक पड़ोसी ने कहा कि कैंसर से ग्रसित लखन महापात्रा के इलाज के लिए जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक आर्थिक मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन सहयोग के निमित्त कोई भी आगे नहीं आया। पा रहा है, बार बार वो
सभी अस्पताल में MGM से लेकर मेहरबाई कैंसर अस्पताल से लेकर शहर के मुख्य अस्पतालों में भी वो अपने इलाज के लिए गया। हर जगह पैसे की मांग होती है। उसके बाद हमने सभी जनप्रतिनिधि डॉक्टर अजय कुमार से लेकर अपने गांव के एक वार्ड मेंबर तक सभी के वहां गुहार लगाई। 26 तारीख को हमने DC कार्यालय में भी इस संबंध में ज्ञापन देकर अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी के लिए भीख मांगी। इन्होंने बावजूद इनका कोई निदान नहीं मिला, कोई इनको हल नहीं मिला, किसी ने मदद की गुहार नहीं लगाई। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी ने करंडी क्षेत्र की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने एवं सरजामदा पुरानी बस्ती स्थित जाहिर थान की घेराबंदी कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर DC को 9 सूत्री एक ज्ञापन सौंपा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव गणेश टुडू ने कहा कि करंडी चौक से लेकर सरजामदा पुरानी बस्ती तक और करंडी चौक से बेढ़ा डीपा होते हुए रानी डी तक जाने वाली सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। सरजामदा जाहिर थान की घेराबंदी नहीं होने से उसकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। जिला प्रशासन को इन समस्याओं के प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए। झारखंड पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल DC मैडम से मिलने आए हैं और हमारे जो स्थानीय समस्या है मुख्यतः हम लोग सरजामदा करंडी चौक से लेकर सरजामदा नाला तक जो रोड बहुत ही खराब हो चुका है, उसको जल्द से जल्द मरम्मत करने के लिए हम लोग DC मैडम को ज्ञापन दे रहे हैं। साथ ही साथ करंडी चौक से लेकर रानीडी तक डिपा होते हुए जो रास्ता है वो काफी खराब हो चुका है, उसको भी रिपेयरिंग करने के लिए हम लोग उसका ज्ञापन दे रहे हैं। जमीन विवाद को लेकर चाचा और चचेरे भाई ने काशीडी निवासी अर्जुन यादव नामक व्यक्ति को मारपीट कर जख्मी कर दिया। उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। घायल अर्जुन ने बताया कि गांव की जमीन को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में उसके चाचा गणेश यादव और उनके पुत्र ने उसकी पिटाई कर दी। लाया हमको मारा, घर में डंडा कहाँ मारा? घर का जमीन पे पहले का। कौन मारा? बाप बेटा चाचा ने। संयुक्त छात्र संघ ने जिले की गिरती शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए उसमें सुधार के लिए जिला प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। इस संबंध में आज DC को ज्ञापन सौंपने आए रवि सिंह चंदेल ने कहा कि जिले की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों का घोर अभाव है, लेकिन राज्य सरकार स्कूल भवन निर्माण पर ज्यादा और पठन पाठन में कम रुचि ले रही है। आज संयुक्त छात्र संघ उपायुक्त महोदया से मिलकर एक काफी ही गंभीर मामले को लेके आया है। इसमें झारखंड सरकार में गिरती शिक्षा व्यवस्था एवं शैक्षणिक प्रतिशत को लेके चिंता का विषय है। उसी संबंध में संयुक्त छात्र संघ यह मांग करने आए।